काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं मैदान में, तो आपकी तरफ से सिटी 1 और सिटी 2 पे कौन? सिटी 2 से तो किसी ने एक ही अहमद कुंडी साहब ने अप्लाई किया, बाकी किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया। NAP भी इसी तरीके से हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। सिटी में हमारे 5-6 गालिबन उम्मीदवार हैं जो कि ख्वाहिशमंद हैं। इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर इस दफ़ा इश्तिहारी है। इलेक्शन में शायद कह तो रहे हैं कि आऊँगा और लास्ट टाइम में आऊँगा। जो लोग नौमे में मुलविस नहीं और अदालतें उनको कुछ मतलब है कि वो नहीं करती हैं, तो उनके जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन लड़ें। जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, मैं समझता हूँ हक होना चाहिए और हक है उनको मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ने का, तो वो लड़ेंगे इलेक्शन। सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन में पाबंदियों के हवाले से बात की जा रही है, तो ये किस तरीके से फिर इलेक्शन होंगे? देखिए, दो चीज़ों को तो मैं बिल्कुल ही रिजेक्ट करता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर। एक इलेक्शन मुलतवी होने का, आप जब कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, कंपेन नहीं हो सकती, तो सोशल मीडिया टूल है ना आवाम तक पहुँचने का। बेशक। तो ये भी इलेक्शन के साथ मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में बहुत अहम टूल है सोशल मीडिया, जिसकी पाबंदी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त मुखालफत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल करीम खान कुंडी साहब। इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब का जो है बयान आया है कि दोनों सूबों में इस वक्त दहशतगर्दी के लपेट में है, तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन मुहिम चला पाएगी? देखें, मौलाना साहब की स्टेटमेंट आई है, पहले तो उन्होंने कहा कि जो है वो सर्दियों में इलेक्शन नहीं हो सकता, जिसमें देखें हमने पहले भी अगर मोहतरमा की शहादत हुई तो फरवरी में इलेक्शन हुए थे। लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, और वो अगर आप देखें कि दोनों सूबों में है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, लेकिन ये पहले भी यही दहशतगर्दी की कंसर्न 2013 के इलेक्शन में भी था, 2018 के इलेक्शन में भी था। मैं जब डी खान है तो मुझे अपनी पार्टी की तंजीम ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बताया, जब उनका यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ मीटिंग हुई है, तो कैंडिडेट्स को वो कह रहे हैं कि आप शाम के बाद जो है वो इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएँगे। तो नॉर्मली हमारे इलाकों में रिवाज है कि हम शाम के बाद ही मुहिम होती है। अगर आप बाज़ारों में देखें, देहातों में देखें, तो दिन में लोग काम से फारिग होते हैं, तो शाम की मुहिम होती है। तो शाम को अगर मुहिम नहीं चलाएंगे कैंडिडेट्स, तो किस वक्त चलाएंगे? लिहाजा जो भी है इलेक्शंस तो इस मुल्क में होने देखें। अगर आप अफगानिस्तान को देखें या बाकी मुल्क को देखें जहाँ पर हालात ख़राब हैं, जंग की सूरत हाल है, उधर भी इलेक्शन होते हैं। लिहाजा इस मुल्क को डेफिनेटली कि हमारा एक मुल्क है जो एक एटमी मुल्क है, और एटमी मुल्क को आप एडॉक पर नहीं चला सकते। उसके लिए आपको एक पार्लियामेंट चाहिए, हुकूमत चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसकी इलेक्शन होना लाजमी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मकामी गुफ्तगू करेंगे। डी खान की हल्के बंदियों के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त जो हल्के बंदी की गई हैं, लोग एतराज़ात काफ़ी हैं। देखिए, हल्का बंदियों पे लोगों ने एतराज़ात किए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी शायद किए हैं, लोकल लोगों ने भी किए हैं। अगर आप देखेंगे कुछ इलाके जो अब सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल टांक में डाले गए हैं, जिस तरह केच के इलाके, जबार वाले के इलाके, बनकुरई है, ये इलाके हैं, उनको टांक में डाला गया, तो उनको लोगों ने किया कि हमारे साथ ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि वाकई ज़्यादती है कि आप अगर बनकुरई, जबार वाला, केच इलाकों को देखें जो कि बिल्कुल ही डी खान के साथ मुंसलिक हैं, उनको टांग की सीट के साथ डाल दिया गया, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस तरह बाकी ऐसे इलाके लोगों ने हर जगह पे लोगों ने अपनी डिलीमिशन के बाद जो है अपीलें की हैं। MKM जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो किया गया है, एडजस्ट किया गया है, या जो भी गए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही। डिलीमिशन के बाद सारी अपीलें फेडरल इलेक्शन कमीशन में जो मरकज़ी दफ्तर में हुए हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बात मान ली जाए, जो कि हम नहीं मानते कि हमें नहीं एडजस्ट किया, हमारे सिंध में भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो फिर पंजाब और KP और बलूचिस्तान में किसको जो है वो एडजस्ट किया गया है? यहाँ पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पूरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लिहाजा इलेक्शन वो है, डिलिमिटेशन हो चुकी है, इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है। अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन पे फोकस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सिटी 1 और सिटी 2 पे कैंडिडेट्स के हवाले से बात की जाए, वैसे तो इस वक्त गहमा गहमी मची हुई है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं मैदान में, तो आपकी तरफ से सिटी 1 और सिटी 2 पे कौन आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है, और उस पार्लिमानी बोर्ड में डिसीजंस होने हैं, जिसमें NA की सीटें भी हैं, प्रोविंशियल की सीटें भी हैं। अप्लाई किया है लोगों ने, और डी खान सिटी से गालिबन मैं फ़ाइनल नहीं है, मेरे 3-4 लोग मुझे याद है कि जिन्होंने, जो मुझे इन्फॉर्मेशन 3-4 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इससे भी ज़्यादा शायद किया हो। और सिटी 2 से तो किसी ने एक ही अहमद कुंडी साहब ने अप्लाई किया, बाकी किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया। और NAP भी इसी तरीके से हैं, अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया हुआ है। सिटी में हमारे 5-6 गालिबन उम्मीदवार हैं जो कि ख्वाहिशमंद हैं, और बाकी सीटों पे भी हैं। तो ये पार्टी बोर्ड ने डिसाइड करना है कि किसको टिकट देनी है। तहरीक इंसाफ किस तरीके से देख रहे हैं? इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर इस दफ़ा इश्तिहारी है। इलेक्शन में शायद कह तो रहे हैं कि आऊँगा और लास्ट टाइम में आऊँगा, वो वकील ही बेहतर बता सकते हैं किस तरीके से आएंगे, तो क्या इस इलेक्शन को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक नुक्ता नज़र है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हर किसी को देनी चाहिए।
آپ نے ایک علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کی ہے، اور تحریک انصاف اور علی امین گنڈاپور دو مختلف، میں سمجھتا ایک پارٹی میں لیکن دو مختلف کیسز ہیں. ٹھیک. جو 9 مئی میں ملوث تھے، جس طرح ان کے پارٹی کے چیئرمین تھے یا کچھ ان کے جو کیبنٹ تھی کہیں، جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو یہ 6-7 لوگ میری کابینہ ہیں یا میرے جو بھی کہیں باعتماد دوست ہیں، جو کہ بعد میں آپ کو انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث ہیں. تو وہ 9 مئی میں ملوث جب تک ان کا عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا اور عدالت ان کو کلیئر نہیں کرتی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے. اور جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں اور عدالتیں ان کو کچھ مطلب ہے کہ وہ نہیں کرتی ہیں، تو ان کے جمہوری حق ہے کہ وہ الیکشن لڑیں. جو آئین کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حق ہونا چاہیے اور حق ہے ان کو میرے خیال میں الیکشن لڑنے کا، تو وہ لڑیں گے الیکشن. ٹھیک ہے. آخری کویشچن، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر الیکشن میں پابندیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ کس طریقے سے پھر الیکشن ہوں گے؟ یہ بتا کہ جب آزادی رائے ایک شخص کو ہے، حق ہے، اس پہ پابندی لگا دی جائے گی تو اس کو کیا دیں گے اور ہوگی بھی صحیح؟ دیکھیے، دو چیزوں کو تو میں بالکل ہی ریجیکٹ کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. ایک الیکشن ملتوی ہونے کا اور ایک سوشل میڈیا پابندی کا. لیکن سوشل میڈیا بھی الیکشن کیمپین کا ایک بہت بڑا ٹول بن چکا ہے، اور میں اس لیے ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے فائز صاحب کو پارلیمنٹ کے فلور پہ تقریر کرتے ہوئے سنا تھا جب وہ گولڈن جوبلی ہماری اس کی تھی، آئین کی تھی، اس کو منانے آئے تھے، اور اس نے آئین کی کتاب کو پارلیمنٹ میں لے رہا کہا تھا کہ جب تک آئین پہ عمل درآمد ہوگا اس پاکستان میں کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فائز صاحب، ایز اے چیف جسٹس، دو چیزوں پہ سودے بازی تو نہیں، مطلب دو چیزوں پہ کوئی بھی مطلب ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. ایک تو الیکشن کے ملتوی ہونے پہ اور ایک سوشل میڈیا کی پابندی کے اوپر. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ہی، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، کمپین نہیں ہو سکتی، تو سوشل میڈیا ٹول ہے نا عوام تک پہنچنے کا. بے شک. تو یہ بھی الیکشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں بہت اہم ٹول ہے سوشل میڈیا، جس کی پابندی کی پاکستان پیپلز پارٹی سخت مخالفت کرے گی. بہت بہت شکریہ.